आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर और व्हाट अबाउट कंसेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज। ओनली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज को इन्वॉल्व किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर समझने से पहले दो टर्म्स हैं जो रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर हैं, वो हमने देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। सबसे पहले है कैपिटलाइजेशन और सेकंड नंबर पे है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यदि शॉर्ट में बात करें, कैपिटलाइजेशन मीन्स टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी या डिफरेंस बिटवीन टोटल लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, और excess of total liability on current liability is known as capitalization। और second, financial structure means different financial sources of a company। चलिए देखते हैं। किसी भी बिज़नेस को एक प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए हमें फाइनेंस की नीड होती है और डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ अ कंपनी मोस्टली ये होते हैं। ये लाइबिलिटी साइड ऑफ द कंपनी अकाउंट है, तो बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड है मोस्टली ये हेड्स होते हैं: इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग एंड करंट लाइबिलिटी। ये है फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ द कंपनी। इसी से बनेगा हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ द लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ये 5 हेड्स जो मैंने बनाए हैं, इन सभी का जो कंपोजिशन है या कंपोजिशन ऑफ द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट है, उसी को हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट, करंट लायबिलिटी सभी को इन्वॉल्व करेंगे। तो डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ द कंपनी इज नोन एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसके अंदर कंसेप्ट है कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज, यानी कि एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज को हम बोल सकते हैं यदि हम फाइनेंशियल सोर्सेज में से, टोटल फाइनेंशियल सोर्सेज में से शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज को लेस कर दें तो बोलेंगे इसको कैपिटलाइजेशन। In short, capitalization, it refers to the aggregate of long-term sources of the capital, या in other words, short-term capital sources यानी कि current liability are excluded from financial structure is known as capitalization। या फाइनेंशियल सोर्सेज में से शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज को लेस कर दें। शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज मीन्स करंट लायबिलिटी। दिस डिफरेंस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। और नेक्स्ट वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो इट रेफर टू रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसका जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, और इट कैन बी सेड दैट कैपिटलाइजेशन इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड, वेयर एज कैपिटल स्ट्रक्चर इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। यानी कैपिटलाइजेशन में हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स
के बारे में डिस्कस करते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल को इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी कॉस्ट क्या आएगी और रिस्क क्या आएगी। ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो इन्वेस्टर के लिए क्या इसकी कॉस्ट है और रिस्क है, और कंपनी के लिए इसकी कॉस्ट और रिस्क क्या है या इसका रिटर्न क्या होगा, हम इस टेबल के द्वारा समझते हैं। फॉर इन्वेस्टर यदि डेट कैपिटल है तो इन्वेस्टर्स के लिए डेट कैपिटल की रिटर्न लो है तो रिस्क एसोसिएटेड भी लो होगा, लो रिस्क लो रिटर्न। और इक्विटी कैपिटल की बात करें तो हाई रिस्क हाई रिटर्न। यही चीज़ यदि कंपनी के बारे में देखें, फॉर कंपनी डेट कैपिटल यदि रिस्क हाई है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क एसोसिएटेड, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। और इक्विटी कैपिटल में भी यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है तो रिस्क एसोसिएटेड लो होगा। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज लेस देन द इक्विटी कैपिटल। यदि कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इक्विटी कैपिटल से कम है, और इट्स मेन रीज़न, इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लेंडर्स इज़ लेस रिस्की। जो भी इन्वेस्टमेंट लेंडर्स के द्वारा की गई है उसका रिस्क कम है। यानी लेंडर्स ऑलवेज गेट प्रायोरिटी इन द रिटर्न ऑफ कैपिटल। कोई भी लेंडर्स है लोन प्रोवाइड करने वाला, वो हमेशा रिटर्न्स ऑन द कैपिटल को प्रेफरेंस देता है एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को। इन दोनों को वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को और रिटर्न ऑन कैपिटल को वो प्रायोरिटी दी जाती है। और ऑन द अदर हैंड इक्विटी शेयर कैपिटल है वो मोस्ट कॉस्टली होती है। इवन द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट सर्टेन। रीज़न, क्योंकि इसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। तो यही रीज़न है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द शेयर होल्डर इन द बिजनेस इज़ मोर रिस्की। अब बात करें डेट कैपिटल इन द बिजनेस फॉर्म में इज़ मोर रिस्की बिकॉज द लेंडर्स कैन फाइल अ रिक्वेस्ट विद जुडिशरी फॉर द क्लोजर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ डू नॉट गेट देयर इंटरेस्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टेड। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो रेट हमने फिक्स की है वो रिटर्न नहीं मिलती किसी भी लेंडर्स को, तो वो कंपनी के खिलाफ एक जुडिशरी कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, इंटरेस्ट रिटर्न नहीं हो रहा है। और शेयर होल्डर्स, दिस राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को ये राइट नहीं होता। तो देयर इज़ नो रिस्क इन केस ऑफ कंपनी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल। यहाँ हमने किया था डेट कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ इसका रिलेशन, कॉस्ट और रिस्क क्या था। अब डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करेंगे। इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिसिमिलरिटीज़ क्या है। सिमिलरिटीज़ हैं कि डेट कैपिटल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी के द्वारा डेफिनेट पे की जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डेफिनेट होगा। बात करें डिविडेंड की, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है वो भी डेफिनेट डिविडेंड पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो देयरफॉर बोथ दी सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट। ये दोनों में सिमिलरिटी है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो ऑन डेट कैपिटल पे या डेफिनेट डिविडेंड की बात हो प्रेफरेंस शेयर पे, तो वो दोनों पे डेफिनेट पे किया जाएगा
कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, बोथ दी सोर्स ऑफ कैपिटल, दैट कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आर लेस कॉस्टली और चीपर दैन द इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल से दोनों ही सस्ते होते हैं, लेस कॉस्ट होती है, क्योंकि वहाँ रिस्क होता है, वहाँ डेफिनेट डिविडेंड नहीं होता, तो यहाँ डेफिनेट रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इसलिए ये लेस कॉस्टली है कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डिसिमिलरिटीज़ की बात करें, a company has to make payment of interest on debt equity debt capital rate of interest कंपनी पे करेगी डेट कैपिटल पर इन केस ऑफ अर्न प्रॉफिट। अर्न चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो इंटरेस्ट वो पे करना ही करना है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि डेफिनेट डिविडेंड तब ही दिया जाएगा जब कंपनी को ओनली प्रॉफिट हो। प्रॉफिट की कंडीशन में डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उसमें वो दिया ही दिया जाएगा। ये डिसिमिलरिटीज़ है। अब करें टैक्स बेनिफिट्स की बात। द कंपनी गेट्स टैक्स बेनिफिट ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट कैपिटल। डेट कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस पे कंपनी को सीधे सीधे टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसका रीज़न ये है कि जब टैक्स कैलकुलेट किए जाएंगे वो इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद किए जाएंगे। इसकी वजह से टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है किसी भी कंपनी की। और इसके विपरीत यदि डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड टैक्स पे करने से पहले दिए जाएंगे, तो टैक्स बेनिफिट नहीं बनता प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है इस केस में। यदि कंक्लूज़न की बात करें तो बोथ केस में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल होती है, जो कंपल्शन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड होती है वो हमने बोथ केस में इंटरेस्ट भी पेड करना और डिविडेंड भी पेड करना ये कंपलसरी होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फाइनेंशियल लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लीवरेज और फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल जो लीवरेज है उसमें फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, चाहे वो डेट कैपिटल कॉस्ट हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, इसके साथ साथ अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सिंपली कह सकते हैं हम कि इनकल्शन यानी कि कम्बिनेशन ऑफ डेट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल and equity share capital in the capital structure is called financial leverage। यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज में हम फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को इन्वॉल्व करते हैं। और फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क जब फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कोई भी बिज़नेस या किसी भी बिज़नेस में यूज़ की जाती है तो सबसे बड़ा जो बर्डन होता है पेमेंट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का होता है। इसकी वजह से फिक्स्ड जो फाइनेंशियल कॉस्ट है बढ़ जाती है, जो एक प्रकार का बर्डन है पेमेंट का। तो इट इज़ नोन एज द रिस्क ऑफ नॉट एबल टू कवर द फाइनेंशियल कॉस्ट बाय द बिजनेस। लेकिन कई बार क्या होता है, एक कंडीशन अच्छी नहीं होती, एडवर्स कंडीशन हो जाती है, तो बिज़नेस उसको पे नहीं कर पाता या इनएबिलिटी होती है उस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, उसको पे कर नहीं पाता
जिसकी वजह से एक रिस्क क्रिएट होता है जिसको हम फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। इजी है। नेक्स्ट, ट्रेड ऑन इक्विटी। ट्रेड ऑन इक्विटी, इसमें हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, EBIT और EPS। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, और EPS अर्निंग प्रॉफिट। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड ऑन इक्विटी। तो ट्रेड ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रेज करना, यानी कि जो हम कैपिटल बोरो करते हैं या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड्स की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर, जो बोरोड कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, सो एज टू इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम भी बढ़ जाती है। तो दिस इज़ नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मीन्स ट्रेड ऑन इक्विटी जिसमें फिक्स्ड जो कॉस्ट होती है कैपिटल की वो बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इस चीज़ को समझने के लिए एक दूसरा तरीका देखना पड़ेगा कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इक्विटी शेयर होल्डर हो, या लैंडर्स हो जो लोन प्रोवाइड करते हैं, दोज इन्वेस्टर हु प्रोवाइड फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल टू द कंपनी, जो कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, हैव लिमिटेड शेयर इन इट। उनका जो कंपनी में होता है वो लिमिटेड शेयर होता है कंपनी के प्रॉफिट में। किस रूप में? इंटरेस्ट के रूप में। उस कैपिटल पर जो बोरो करते हैं या डिविडेंड पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, या दूसरे शब्दों में कि जो लैंडर्स होते हैं वो सिर्फ तब ही किसी कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं जब कंपनी की जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कंपनी के पास सफिशिएंट फंड हो इंटरेस्ट को रिटर्न करने के लिए, उस लोन को रिटर्न करने के लिए, उनके पास सफिशिएंट इक्विटी शेयर कैपिटल हो। तो इस सारी कंडीशन को बोलते हैं ट्रेड ऑन इक्विटी। ट्रेड ऑन इक्विटी। अब बात करते हैं EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो अर्निंग जिसमें इंटरेस्ट एंड टैक्स इन्वॉल्व है, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। अब EBIT, यानी कि EBIT इज़ दैट प्रॉफिट ऑफ द बिज़नेस। ये वो प्रॉफिट है, अर्निंग है बिज़नेस की, कि जिसमें से पेमेंट अभी डिडक्ट नहीं की गई है इंटरेस्ट की और टैक्स की। इट ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। EPS अर्निंग पर शेयर। यदि हम EBIT इस इक्वेशन से समझते हैं, EBIT अर्निंग बिफोर एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम लेस कर देते हैं, तो क्या बचेगा? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से यदि डिविडेंड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर लेस कर दें, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेस कर दें, तो हमारे पास वो अमाउंट बचेगा जो हमने शेयर होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या अर्निंग पर शेयर जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि अवेलेबल अमाउंट किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जितने इक्विटी शेयर होते हैं। ये था हमारा अर्निंग पर शेयर। अब है EBIT EPS एनालिसिस। ये हमें क्या कहता है? ये हेल्प्स करता है टू फाइंड आउट
वेरियस कम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कम्बिनेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ऑन अर्निंग पर शेयर एट आ सर्टेन EBIT लेवल। एक EBIT लेवल का जो सर्टेन लेवल है उस पर अर्निंग पर शेयर कितनी है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कम्बिनेशन कितना है। ये था हमारा EBIT EPS एनालिसिस। और नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि TOE, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस है जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का है वो है कि कंपनी इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट देन इट इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर। यदि कि कोई भी कंपनी अर्न कर रही है ज़्यादा प्रॉफिट तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी उस फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल के यूज़ करने से। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल की बात करें तो हम डेट इक्विटी और डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इन्वॉल्व करते हैं। उसके यूज़ करने से यदि कंपनी की जो अर्निंग है, प्रॉफिट है, वो बढ़ जाता है तो इसका बेनिफिट सीधा सीधा इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिलता है। लेकिन ये सिग्निफिकेंस सिर्फ इन लिमिटेशंस को ध्यान में रख के अप्लाई होगा। यदि लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशंस को हम अजम्पशंस भी बोल सकते हैं, इन अजम्पशंस पर ये सिग्निफिकेंस बेस्ड है। कौन सी अजम्पशंस पर? फर्स्ट है कि व्हेन द कंपनी हैज़ रेगुलर अर्निंग, यदि किसी भी कंपनी की रेगुलर लर्निंग होगी तभी बेनिफिट मिलेगा अर्निंग का इक्विटी शेयर होल्डर को। नेक्स्ट है कि व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी आज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट एंड डिविडेंड, तभी बेनिफिट मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को अर्निंग के रूप में। सबसे पहले डेट जो कैपिटल है उसका इंटरेस्ट पे किया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद भी यदि अर्निंग बचती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा डिविडेंड के रूप में, उनकी अर्निंग बढ़ेगी। नेक्स्ट, व्हेन द कंपनी हैज़ सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स टू ऑफर ए सिक्योरिटी। अब लैंडर्स इतनी आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं करते किसी भी कंपनी को, वो सिक्योरिटी देखते हैं, वो एक पोजीशन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन कंपनी की है या नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी लेते हैं। यदि फिक्स्ड एसेट्स के रूप में किसी कंपनी के पास सिक्योरिटी देने के लिए लैंडर्स को हैं, तभी डेट कैपिटल बढ़ेगी, तभी कोई लैंडर्स लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये कंडीशंस यदि अजम्पशंस अप्लाई होती हैं तभी सिग्निफिकेंस है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का।